हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेरी। आई होप ऑल यू डूइंग ग्रेट। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो 6 PM पे हर रोज़ यहाँ पे द हिंदू का एनालिसिस होता है। बाय द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल हैव नोट्स, माइंड मैप्स बनवाती हूँ मैं साथ साथ में, और समझा भी देती हूँ जितनी भी न्यूज़ होती है। हम ट्यूसडे से लेकर के संडे को ये क्लासेस करते हैं, तो मंडे का मतलब नहीं करते हैं, मंडे का करते हैं। मंडे का मैं आपको आने वाले 6 डेज में सारा का सारा कंप्लीट करवा देती हूँ, राइट। तो मंडे की टेंशन नहीं लेनी। मंडे इज़ फॉर रिविजन एंड मंडे इज़ टू अटेम्प्ट द टेस्ट, ठीक है ना। जो टेस्ट हम प्रोवाइड करते हैं loggery.in पर, प्लीज़ दिस इज़ द बेसिक इन्वेस्टमेंट जो आप कर सकते हो फॉर प्रैक्टिसिंग करंट अफेयर्स। प्लीज़ 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 रेगुलरली क्लासेस लगाइए। और जो हमारे टेस्ट ड्यू है मंथली, ₹250 के हैं ये, ठीक है ना। बिल्कुल वर्थ इट है, क्योंकि इसमें आपका द हिंदू बेस तो कवर हो ही रहा है, एक्स्ट्रा सोर्सेज भी कवर हो रहे हैं। वहाँ से प्रैक्टिस करोगे और यहाँ से नोट्स बनाओगे तो बेटा तुम्हारा करंट अफेयर्स का फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है, ठीक है। और अगर क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहे हो क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं सब कुछ, तो 1 शॉट्स लगा सकते हो। फरवरी के मैंने 1 शॉट डाल दिए हैं। पार्ट 1 डल चुका है, पार्ट 2 भी डल चुका है, पार्ट 3 रह गया। पार्ट 3 मैं आज डाल दूंगी, कल तक अवेलेबल हो जाएगा। तो यस, आप बिल्कुल साथ साथ चल रहे हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। SC एंड्स इम्यूनिटी फॉर लेजिस्लेटर्स टेकिंग ब्राइब। लेजिस्लेटर्स कौन होते हैं? देखो यार, जहाँ पर भी लेजिस्लेटिव वर्ड आ गया ना, जहाँ पर भी लेजिस्लेटिव वर्ड आ गया, इसका मतलब है लॉ मेकिंग से रिलेटेड है। किससे मेकिंग? लॉ मेकिंग से रिलेटेड है, ठीक है ना। इतना तो क्लियर है। लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटर्स, ये सारे। लेजिस्लेटर कौन होता है? जो लॉ बनाता है, वो व्यक्ति, वो पर्सन, राइट। A 7-judge bench of the Supreme Court on Monday declared that parliamentary privilege or immunity will not protect legislators who take bribes to vote or speak in parliament. Bribe मतलब पैसा, ठीक है ना। ब्राइब इज टेकिंग मनी, ठीक है, या टेकिंग फेवर्स, ठीक है ना। तो मतलब अगर आप पैसा ले रहे हो, ठीक है ना, और आप कह रहे हो कि हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लो, ये इस चीज़ को वोट कर दो, ये बोलो पार्लियामेंट में जाके या स्टेट लेजिस्लेटिव में जाके, तो वो कहते हैं भैया लेजिस्लेटर के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। पहले क्या था? इम्यूनिटी थी, हाँ, कि आराम से तुम कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला था 1990 में, कोई बात नहीं, तुम करप्शन करो, कोई दिक्कत नहीं हमको। तो यहाँ पर क्या था? द यूनानिमस वर्डिक्ट ऑर्डर बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ overruled 25-year-old majority view of the Supreme Court laid down in JMM bribery case judgment of 1998 that lawmakers JMM bribery case judgment of 1998 that lawmakers who took bribes were immune from prosecution for corruption if they go ahead and vote or speak in house as agreed, ठीक है। मतलब ये प्रोटेक्टेड था, लीगली करप्शन कर रहे थे। बताओ। चलो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट लिखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है ये, तो तुम्हें भूलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट एंड्स इम्यूनिटी for legislators taking bribes, ना, जो bribes ले रहे हैं उनको कहते हैं भैया ये नहीं चलेगा, ठीक है। अब इसमें bribes ले रहे हैं, तो ये पहले किस में था? JMM bribery case judgment of 1998। ये क्या कह रही थी जजमेंट? ये जजमेंट कह रही थी लॉ मेकर्स, दैट लॉ मेकर्स मतलब लेजिस्लेटर्स, लॉ मेकर्स who took bribes were immune from prosecution। अब नहीं कोई बनेगा पॉलिटिशियन, भैया। मतलब ये हो रहा था, मतलब टू बी रियली फ्रैंक, आई एम अ लॉयर बट आई नेवर न्यू कि ऐसा सा कुछ है, ठीक है। मैंने कभी इस पे स्टडी नहीं किया था, बट मेरे को बहुत हैरानी हुई ये पढ़कर, ठीक है। हु टुक ब्राइब्स वर इम्यून, मतलब प्रोटेक्टेड थे। इम्यून का मतलब क्या है? दे वर प्रोटेक्टेड, ठीक है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रोसिक्यूशन मतलब लीगल एक्शन, टेकिंग एक्शन अगेंस्ट देम, ठीक है ना। नहीं ले सकते थे एक्शन अगेंस्ट देम फॉर करप्शन, कि गलत काम किया है, पैसे लिए। इफ दे गो हेड एंड वोट, अगर वो अपना पैसे लेकर काम पूरा करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्पीक इन द हाउस एज अग्रीड। बट अब सुप्रीम कोर्ट कहते, अब हमारे चीफ जस्टिस कहते भैया ये नहीं चलने वाला है, ये नहीं चलने वाला है। तो 7-judge बेंच
7-judge bench of Supreme Court declared that parliamentary privilege or immunity will not protect legislators who take bribes to vote or speak in the parliament, चाहे ये पार्लियामेंट में करे या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में करे, और स्टेट लेजिस्लेटिव assemblies from criminal prosecution, मतलब क्रिमिनल एक्शन हुआ सीधा इन पे। अब हमें क्या पता है, हमें कौन सी जजमेंट का नाम याद रखना है, JMM ब्राइबरी केस। ये कब आया था? 1998 के अंदर। इसमें क्या कहा था कि अगर एक लेजिस्लेचर वोट करने के लिए या कुछ बोलने के लिए पैसे लेता है तो इट इज इम्यून है, एक्शन नहीं लिया जाएगा उनके अगेंस्ट, प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। बट अब आज 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भैया नो इम्यूनिटी, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होगी, चाहे वो ऐसा कुछ पार्लियामेंट में करे चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में करे, एक्शन लिया जाएगा, कोई प्रिविलेज इम्यूनिटी नहीं है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो सभी इसका नाम ढूंढ के ले आना, नेम ऑफ द केस ढूंढ के लाना। वैसे तो अब हम इस केस के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे, आने वाले दिनों में बहुत एडिटोरियल्स लिखे जाएंगे, बट अभी हमारा बेसिक हो गया, ठीक है। तो 13th मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस इन अबू धाबी किससे रिलेटेड? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 13th कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई? अबू धाबी में हुई, ठीक है ना। सबसे पहला तो ये क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पर क्या क्या बातें हुई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या बातें हुई। तो हमने डिस्कस किया था कि जो सब्सिडी होती है, सब्सिडी क्या होती है? पता है सब्सिडी क्या होती है? किसी को पता है? इन द कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। सब्सिडीज जो हमारी गवर्नमेंट, डिफरेंट कंट्रीज की गवर्नमेंट उनके लोगों की हेल्प करती है। जैसे अब यहाँ पे फार्मर्स की हेल्प करी जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, ठीक है, या कह दिया कि आपको जो सीड है वो सस्ते रेट पे मिलेगा, ठीक है, या फिर फिक्स्ड प्राइसेस होते हैं जो इसको हम MSP कहते हैं ना, ये सब चीज़ें सब्सिडीज प्रोवाइड करी जा रही है फार्मर्स को। उससे डेवलप्ड कंट्रीज को बहुत प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है भाई डेवलप्ड कंट्रीज को? डेवलप्ड कंट्रीज लाइक USA, यूरोप, ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, ठीक है ना, इनको बहुत प्रॉब्लम है। ये लिखने की जरूरत नहीं है क्यों प्रॉब्लम है इनको सब्सिडीज से। अगर हमारी गवर्नमेंट हमारे फार्मर्स की हेल्प कर रही है, गवर्नमेंट को इनकी UK USA को क्यों प्रॉब्लम है? इनको इसलिए प्रॉब्लम है जी क्योंकि ये कहते हैं कि कंपटीशन जो होना चाहिए, मतलब कंपटीशन, इंटरनेशनल कंपटीशन जो होना चाहिए वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए, ठीक है ना। फ्री एंड फेयर, अब तुम कहोगे फ्री एंड फेयर तो है, फ्री, वो कह रहे हैं फ्री एंड फेयर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया की जो सरकार है वो फार्मर्स की हेल्प कर रही है, तो फार्मर्स का जो कॉस्ट प्राइस है, जो क्रॉप लगकर आ रही है उसका कॉस्ट प्राइस कम है क्योंकि बहुत कुछ गवर्नमेंट दे रही है। बट जो USA में अगर एक फार्मर वीट लगा रहा है तो उसकी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, ठीक है, समझ में आ रहा है सब। इसको दोबारा से समझते हैं, ठीक है, दोबारा से समझते हैं, बिकॉज बहुत बच्चों का कमेंट आता है कि ये समझ नहीं आया। आज समझ के सांस लेंगे हम, ठीक है। अब इंडिया का फार्मर है, उसको इलेक्ट्रिसिटी फ्री में मिल रही है, ठीक है, तो उसको बिजली का बिल नहीं देना है, ठीक है। उसको सीड जो है सस्ता मिल रहा है, उसको पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर पे भी सब्सिडी मिल रही है, और भी कुछ होगा, ठीक है। फिक्स्ड प्राइस पे गवर्नमेंट कह रही है कि हम तुम्हारा ये खरीद लेंगे, ठीक है, ये हो रहा है ना। अब एक USA का फार्मर है, ठीक है, उसको ये सब कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी का भी कॉस्ट लगाएगा अपनी प्रोडक्शन के अंदर, वो जो सीड का बाय किया वो भी लगाएगा कॉस्ट, है ना, सब लगाएगा। तो एंड में जो इसका है वो महंगा होगा, एक्सपेंसिव होगा, कॉस्टली होगा USA वाले फार्मर का, और इसका क्या होगा? सस्ता होगा, ठीक है ना। अब ये इंटरनेशनल मार्केट में अगर तुम जा रहे हो वीट खरीदने तो तुम किससे खरीदोगे? तुम सस्ते वाला ही खरीदोगे ना, महंगे वाला तो नहीं खरीदोगे। तो अब यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज कह रही हैं कि भैया ये गलत है, इतनी ज़्यादा सब्सिडी अलाउ नहीं कर सकते, इंडिया को कम करनी पड़ेगी, डेवलपिंग कंट्रीज को कम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ पे बात होनी थी जिसपे कोई भी अभी वो नहीं आया। इसके ऊपर ना पीस क्लॉज साइन हो रखा है। कौन सा क्लॉज साइन हो रखा है? पीस क्लॉज साइन हो रखा है कि जब तक इसका परमानेंट, ये वाले इशू पे परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल जाता तब तक कोई भी किसी पे केस नहीं करेगा इस वाले इशू पे, जो जितनी मर्जी सब्सिडी दे ले। जब परमानेंट सोल्यूशन आ जाएगा तब देखी जाएगी। तो इस पे परमानेंट सोल्यूशन नहीं आया एग्रीकल्चर पे, एक तो ये बात है। दूसरी बात है
जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अब यहाँ पे यूएसए, ठीक है, यूएसए अगर इंडिया के अंदर ई कॉमर्स कुछ भेज रहा है ना, तो उसके ऊपर ड्यूटीज जो हैं, ठीक है, वो एग्जम्प्टेड है, मतलब लगती नहीं है वो, ठीक है, तो सस्ता पड़ता है इंडिया के अंदर, और इंडिया की कमाई भी नहीं होती है, ठीक है। अब इससे इंडिया की जो डोमेस्टिक, मतलब जो हमारी घर की कंपनीज हैं, उनको भी नुकसान होता है, ठीक है। अब यहाँ पे द एग्जम्पशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटीज फॉर ई कॉमर्स दैट इंडिया हैज सॉट, ठीक है। अब इंडिया ने कहा था कि भाई एग्जम्पशन खत्म करनी चाहिए, जो बाहर से सामान इंडिया में आ रहा है ई कॉमर्स ड्यूटीज पे, या कोई भी डेवलपिंग कंट्री में जा रहा है उस पर हम लगा सकें कस्टम ड्यूटीज, बट इस पे भी कोई फैसला नहीं आया, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हमें पहले तो एक चीज लिखेंगे, 13th मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई, कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर हुई, अबू धाबी में। अबू धाबी से मुझे और क्या याद रखना चाहिए, अबू धाबी में फर्स्ट हिंदू टेम्पल बाप्स का भी इनॉग्रेशन हुआ है ना, याद रख सकते हैं। अब अगर हम WTO से रिलेटेड ही चीज़ें याद कर लें, WTO से, इसमें कितने मेंबर्स हैं, 164 मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है, और इसके जो हेड हैं वो कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है, लिख लेते हैं यार, इतनी बातें हम कर रहे हैं। डायरेक्टर जनरल कौन है, डायरेक्टर जनरल है नगोजी, ठीक है ना, नोजी, ठीक है, किसी की नोजी निकल रही थी, छी 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 छी, ठीक है ना, जी नोजी निकल रही है आपकी, तो इसको याद कर लें ऐसे, जी नोजी तो नगोजी, ठीक है, जी नोजी सबकी निकलती है, कई लोग तो खाते भी हैं, ठीक है। ओके ऑन जो, ठीक है ना, ओके ऑन जो, ठीक है, जो था नौकरी मांगने आया, तो कहते ठीक है, ऑन है जो, रख लो इसको, ठीक काम कर रहा है। इवियाला उजाला से याद कर सकते हैं, इवियाला से, ये नहीं अब मुझे पता चला कैसे याद कर सकते हैं, IVALA, ठीक है ना, IVALA ऐसे याद कर सकते हैं। तो एक तो जीनोजी, ठीक है ना, ओके ऑन जो, ठीक है, जॉ को नौकरी पे रख लिया, IVALA, ठीक है जी। तो अब ये डायरेक्टर जनरल का नाम है, ये क्या पेपर में आ सकता है, बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। MC12 जो थी वो जिनीवा में हुई थी पिछले साल, ठीक है। अब क्या क्या हुआ देखो, सबसे पहले यहाँ पर इश्यूज लिख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एग्रीकल्चर डेलिब्रेशंस में कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। परमानेंट सोल्यूशन, नो परमानेंट सोल्यूशन ऑन, नो परमानेंट सोल्यूशन इन एग्रीकल्चर सब्सिडीज इशू, ठीक है, कोई सोल्यूशन नहीं आ पाया, ठीक है ना। अब दूसरी जो प्रॉब्लम थी, ना ही कुछ एग्जम्पशन फ्रॉम custom duties for e-commerce that India had sought to end will now carry on for at least 2 more years, ठीक है ना। 2 more years के लिए ये कैरी ऑन करा जाएगा, मतलब जो ई कॉमर्स आ रहा है डेवलप्ड कंट्री से इंडिया में या कोई और डेवलपिंग कंट्री में, उसमें ये लोग कस्टम ड्यूटी नहीं लगा सकते, ठीक है जी। इससे हमारी डोमेस्टिक मार्केट को ये होता है ना कि अगर बाहर से आई हुई चीज़ है उस पर टैक्स ज़्यादा लग रहा है, तो ऑब्वियसली वो एक्सपेंसिव होगी, हमारी वाली चीज़ें ज़्यादा बिकेंगी, बट अगर US से आई हुई चीज़ सस्ती है तो लोग तो लेंगे ना वो वाली, ठीक है। और हमारी कमाई भी नहीं हो रही, हमारी गवर्नमेंट की कमाई नहीं हो रही, तो कस्टम ड्यूटीज नहीं लगाने दे रहे ई कॉमर्स के ऊपर, ठीक है ना। अब 2 साल और इनको कॉन्टिन्यूटी मिल गई है, ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट क्या है, अब यहाँ पे चाइना जो था, चीना हमारा फेवरेट, ठीक है, कुछ ना कुछ तो करता ही रहता है, हाँ, चीना का काम ही ये है, ठीक है। इंडिया एंड साउथ अफ्रीका फॉर्मली अपोज द अडॉप्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट। अब ये क्या पॉइंट है, ये 3rd पॉइंट हम नोट कर लेंगे, ठीक है। हमें पता है ना कितने पॉइंट हुए, एक तो एग्रीकल्चर वाला कि भाई सब्सिडी वाले इशू पे कुछ भी नहीं हुआ, ई कॉमर्स वाला 2 साल के लिए कॉन्टिन्यू हो गया, ठीक है ना, और ये इसकी वो है। अच्छा चलो तुम्हारे को एक क्वेश्चन पूछती हूँ, हेडक्वार्टर कहाँ पे है WTO का, कहाँ पे हेडक्वार्टर पता है। स्टैटिक जीके के ना 2 क्वेश्चन है, ठीक है, जो यहाँ से आते ही हैं WTO से। चलो बात करें, एक तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और एक इससे पहली ऑर्गेनाइजेशन कौन थी, ठीक है ना,
चलो जी से है, वो बता दो। ये दो क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए ना WTO से, तो भैया स्टैटिक जीके में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता। ज़्यादा से ज़्यादा करंट वाला तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया एंड साउथ अफ्रीका लिखेंगे, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका formally oppose the adoption of investment facilitation for development, that is IFD agreement, ठीक है। अब 120 कंट्रीज चाह रही थी कि ये पास हो जाए। 120 कंट्रीज वर पुशिंग फॉर IFD to become part of multilateral trade body for improving investment and business climate, ठीक है ना। इंडिया ने क्या कहा? इंडिया said it is a non trade issue, ठीक है ना। इंडिया कहता हम नहीं होने देंगे इसको, अडॉप्शन नहीं होने दी। इंडिया और साउथ अफ्रीका ने किसकी अडॉप्शन नहीं होने दी? इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन, इसको लिख लो, ये ज़रूरी है, ठीक है ना। और इसमें चाइना बहुत इंटरेस्टेड था कि ये हो जाए, बट इंडिया ने इसको नहीं होने दिया, ठीक है ना। ठीक है ना। इसमें इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन समझ रहे हो ना क्या है? नहीं समझ रहे तो मैं बता देती हूँ, एक मिनट। इन प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू investors, providing support to investors to facilitate their establishment phase, providing support during establishment phase, ठीक है ना। इंडिया कहता है ये नहीं, ये इस वाला इशू है ही नहीं है, ठीक है ना, हमको नहीं मदद करनी, नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है जी। चलिए आगे चलेंगे। Miss Divya Modi Tongia had petitioned the Delhi High Court that she be allowed to revert to her maiden name, ठीक है। ये लीगल इशू है, ठीक है। कोई भी राइटिंग में अगर प्रिपेयर कर रहा है ऐसे में तो ये ज़रूर करें। इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके क्या व्यूज़ हैं कि लड़की को अपना नाम चेंज करना चाहिए आफ्टर शादी या नहीं करना चाहिए, सेम रखना चाहिए। अगर रखना चाहिए तो गवर्नमेंट को इसमें आड़े आना चाहिए, या फिर रूल्स ऐसे होने चाहिए कि जो लड़की करना चाहे वो कर सकती है। मेरे व्यूज़ इसके बारे में ये है, जो करना चाहता है वो करने दो ना, तुम्हारा क्या जा रहा है। हाँ, अगर लड़की चाहती है कि वो अपने जो पहला नाम था वही सरनेम रख के अगर वो रहना चाहती है तो रह ले, अगर चेंज करना है तो कर ले। बहुत सारी लड़कियां तो अपने नाम के साथ अपना हस्बैंड का पूरा नाम लगा देते हैं, उनकी मर्जी, उनको वैसे अच्छा लगता है। तो चलो इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बट हो रही है। चलो आइए पढ़ लेते हैं इसको। दिव्या मोदी टोंगिया हैड पिटिशन द दिल्ली हाई कोर्ट। पिटिशन का मतलब क्या होता है? केस फाइल किया दिल्ली हाई कोर्ट में कि भैया मुझे अलाउ किया जाए मेरा मेडन नेम, जो मेरे मम्मा पापा से मेरे को नाम मिला है सरनेम के साथ, मुझे वो यूज करना दिया जाए। शी लैंडेड इन कोर्ट आफ्टर रनिंग इनटू अ बैरियर इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नोटिफिकेशन विच सेड अ मैरिड वुमन हु वांट्स टू यूज हर मेडन नेम आफ्टर डिवोर्स मस्ट ईदर फर्निश डाइवोर्स पेपर्स और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम हर हस्बैंड, ठीक है ना। कि या तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर आए पति से कि भैया उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, या डाइवोर्स पेपर्स लेकर आए, ठीक है ना, वैसे वो यूज नहीं कर सकते अपना नाम। द दिल्ली हाई कोर्ट हैज सॉट द यूनियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्स बाय May 28 द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। तो ये तो जेंडर बायस्ड हो गया बिल्कुल, ठीक है ना। मतलब जो चेंज करना, मतलब वायलेटिंग आर्टिकल 14, 19, 21, इसके ऊपर तुम्हारी क्या ओपिनियन है ये ज़रूर बताना। मेरी तो यही ओपिनियन है कि यार जो लड़की करना चाहते हैं वो करे, ठीक है ना। एंड गवर्नमेंट को इसके अंदर ये डॉक्यूमेंट्स मांगने का कोई वो नहीं है, अधिकार नहीं है, ठीक है। एंड वाई शुड शी टेक नो ऑब्जेक्शन फ्रॉम हर हस्बैंड, उसकी मर्जी है। इफ शी इज़ नॉट हैविंग ऑब्जेक्शन हूज द हस्बैंड टू टेल कि क्या नाम रखना है। द क्विक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रशिया नॉर्थ कोरिया टाइज। अब देखो यार, वो कह रहे थे कि नॉर्थ कोरिया और रशिया की ना दोस्ती बहुत अटूट होती जा रही है। क्यों? कब से? जब से रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया है, ठीक है ना। तो नॉर्थ कोरिया आपस में मिलते हैं, बहुत सही रहते हैं। नॉर्थ कोरिया का लीडर का क्या नाम है? किम जोंग उन। क्या नाम है? किम जोंग उन, ठीक है। बस इतना ही पता होना चाहिए कि इनकी दोस्ती आ रही है, और कुछ भी नहीं है इसमें। जनवरी वॉज ऑब्जर्व्ड एज सर्विकल कैंसर अवेयरनेस मंथ, ठीक है। तो यहाँ पर हम सर्विकल कैंसर से ना जनवरी में फरवरी में तुम्हें मैंने पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? सर्विकल कैंसर कौन सी एज की लड़कियों को लगना चाहिए इंजेक्शन? हाँ बताओ, क्वेश्चन पूछ रही मैं, देख रही हूँ कितना आता है तुम्हें। सर्विकल कैंसर जनवरी में ऑब्जर्व्ड एज सर्विकल कैंसर, सर्विकल
कैंसर अवेयरनेस मंथ, ठीक है ना। और मार्च 4 को क्या होता है, 4 मार्च को इंटरनेशनल इंटरनेशनल HPV अवेयरनेस डे होता है, ठीक है जी। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पता होना चाहिए आपको। चलो आगे चलें। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे विल विटनेस द इनिशिएशन ऑफ core loading of India's indigenous 500 MWE prototype fast breeder reactor in the nuclear complex at Kalpakkam, about 70 kilometers south of Chennai in Tamil Nadu. देखो यार, इंडिजीनस का मतलब इंडिया के जीनियसेस ने बनाया इसको, ठीक है, मतलब मेड इन इंडिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कहाँ पर क्या ये हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। प्राइम मिनिस्टर विटनेस्ड, अब ये क्वेश्चन तो आता नहीं कि भाई किसने विटनेस किया, किसने इनॉग्रेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंडियाज इंडिजीनस 500 MWE प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR, ठीक है ना, in the nuclear complex, loading India's indigenous loading, initiation of core loading at nuclear complex in आएगा, in nuclear complex पूरा लिखेंगे, at कल्पाकम, ठीक है ना, कल पक्का काम कर दूंगा, ठीक है ना। ये कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है। अब यार क्वेश्चन क्या बन सकता है, टाइटल में ही क्वेश्चन है यहाँ पे, तो मतलब जो आर्टिकल है उसमें से भी आ सकता है। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR की फुल फॉर्म क्या है, कहाँ पर लगा इंडिया का ये, कलपाक्कम में, ठीक है। द इनिशिएशन ऑफ द कोर लोडिंग ऑफ PFBR डेवलप्ड बाय, ठीक है, इनिशिएशन ऑफ, ये दोबारा लिख रहे हैं हम, इनिशिएशन ऑफ कोर लोडिंग ऑफ PFBR किसने डेवलप किया है, डेवलप्ड बाय भावनी, ठीक है। भावनी क्या है, भावनी इस भारतीय, यहां से भी क्वेश्चन निकल सकता है, नभिकिया विद्युत निगम लिमिटेड, ठीक है। द PFBR इज अ मशीन दैट प्रोड्यूसेस मोर न्यूक्लियर फ्यूल दैन इट कंज्यूम्स। अब PFBR का फायदा क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट। PFBR is a machine that produces more nuclear fuel that it consumes than it consumes, ठीक है ना, तो हमारे लिए फायदा है, ठीक है ना, माइलस्टोन है बहुत बड़ा। बिकॉज ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ PFBR विल मार्क द स्टार्ट ऑफ स्टेज 2 ऑफ इंडियाज 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इंडिया का वो 3 स्टेज है, फर्स्ट हमने कर लिया, सेकंड स्टेज पे हम आ गए और इसके बाद थर्ड है, तो अभी हम सेकंड पे आ गए, तो ये बहुत बढ़िया बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ, ये लिखेंगे ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ PF। अब जैसे तुम बोलते हो मंडे की न्यूज़ हमारी मिस हो गई, तुम करवाती होगी या नहीं, ये मंडे का टॉपिक है, ये वाला इतना, ये मंडे का है, ठीक है। उसके रिलेशन में आज एक एडिटोरियल आ गया तो वो भी मैंने इसमें घुसा दिया, ठीक है। हाँ, जिसको बहुत लोगों को डाउट होता है, अरे भाई मुझे भी ऑफ चाहिए, ठीक है। अगर मुझे सारी ज़िंदगी पढ़ाना है न्यूज़पेपर, तो अगर मैं ऑफ नहीं लूँगी तो मैं तो आधी पागल होने लग गई थी। मतलब लोग करते होंगे मेरे से ज़्यादा टाइम के लिए, बट सच में आई ऑल्सो नीडेड अ डे ऑफ इन माई लाइफ। PFBR will mark the start of stage 2 of India's 3-stage nuclear power program.
ठीक है ना, जो 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है उसके स्टेज 2 पे हम पहुंच गए। अब स्टेज 3 क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेज में इंडिया ने प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स यूज करे थे एंड नेचुरल यूरेनियम यूज करा था। ठीक है ना, द हैवी वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग वो ठंडा करते थे इसको, द रिएक्शन प्रोड्यूस में। ठीक है, तो हम बस बेसिक लिखेंगे फर्स्ट स्टेज में हमने क्या यूज करा था, ये हमारा 4th पॉइंट बन जाएगा कि हमने फर्स्ट स्टेज में क्या यूज किया था। फर्स्ट स्टेज in first India used pressurized heavy water and natural uranium 238, that is U238। ठीक है, द हैवी वाटर इन PHWR वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग द डिटेरियम आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। इन स्टेज 2 इंडिया विल यूज PU329 टुगेदर विद। फिफ्थ में सेकेंड स्टेज में क्या करेगा इंडिया विल यूज PU239 टुगेदर विद U238 in PFBR to produce energy। ठीक है ना, ये थोड़ा रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है, ये यूज करेंगे। द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी सेट अप अ स्पेशल पर्पस व्हीकल इन 2003 कॉल्ड भावनी टू इम्प्लीमेंट स्टेज 2। अब स्टेज 2 इम्प्लीमेंट इन्होंने किया है क्योंकि इनको बनाया गया 2003 के अंदर। ये वाले जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी करेंगे, 6 पॉइंट लिखेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE set up a special purpose vehicle in 2003 called भाविनी। ठीक है ना, भाविनी की फुल फॉर्म हम पहले लिख चुके हैं। और भाविनी को क्यों लेके आए, टू इम्प्लीमेंट स्टेज 2। स्टेज 2 इम्प्लीमेंट करने को ये बनाया गया था 2003 में। किसने बनाया था, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने। ठीक है, Fast breeder reactor test at Kalpakam is testing ground for this. It was built by 1977, but sanctions against India Smiling Buddha nuclear test, जो इंडिया ने स्माइलिंग बुद्धा न्यूक्लियर टेस्ट करा था तब हम पे सैंक्शंस लग गए थे। ठीक है ना, कि ये नहीं यूज करना, वो नहीं यूज करना, इनरिच्ड यूरेनियम नहीं यूज करना। ठीक है ना, द फॉर्मर लोअर्ड पावर आउटपुट, और ये सब पावर आउटपुट हमारा कम हो गया था। बट हाँ, ये वाला पॉइंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 100% वाला क्वेश्चन है ये। भाविनी पूछ लें, कल्पाकम पूछ लें। ठीक है, SBI seeks time till June 30 to disclose details of poll bonds। ठीक है, अब यहाँ पे यार सुप्रीम कोर्ट की बड़ी ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है जी, ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स कोई भी इंडिविजुअल या कंपनी अगर किसी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को फंड देना चाहती थी तो वो ये बॉन्ड दे सकती थी, पर ये दे सिर्फ वो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को सकती थी। ठीक है ना, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल बात क्या थी, अनोनिमिटी बनी रहती थी। मतलब आपकी इंफॉर्मेशन सीक्रेट बनी रहती थी कि किसने ये पैसे दिए हैं, और रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को ये मिल जाते थे। सुप्रीम कोर्ट कहता कि ये तो बहुत गलत है क्योंकि ये वोटर्स की राइट को वायलेट करता है। वोटर्स की राइट है टू नो अबाउट फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है ना, कि किसको कितना फंड आ रहा है, फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी के बारे में वोटर को पता होना चाहिए। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, मतलब अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं इशू हो सकते। कौन सा जो बैंक था जिसको पावर थी कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू कर सके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन से बैंक के पास पावर थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू करने के लिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इंफॉर्मेशन मांगी थी कि तुम बताओ कि किसने कितना पैसा किसको मिला, क्या था। तो यहाँ पे द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन मंडे moved the Supreme Court seeking time till June 30 to comply with the direction from Supreme Court to make public details of electoral bonds purchased since April 2019, including the date of purchase, the name of the buyer and denomination of the bond।
ठीक है ना। नेम ऑफ द बायर, किसने बाय किया, कितने का बाय किया, ये सारा कुछ देना पड़ेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, ठीक है ना। तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो था जो इशू करता था, अब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ये पता होना चाहिए आपको। चलो आगे चलें। टायर्ड ऑफ स्पैम और फ्रॉड कॉल्स, फाइल अ प्लेंट ऑन चक्षु। अब चक्षु क्या है, चक्षु चक्षु क्या है, द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ऑन मंडे लॉन्च चक्षु, अ प्लेटफॉर्म फॉर टेलीकॉम यूजर्स टू रिपोर्ट फ्रॉड और स्पैम कॉलर्स। ये तो बढ़िया है, मैं तो फोन ही नहीं उठाती हूँ अननोन, बाई गॉड इतना कुछ सुनते हैं, मतलब डर ही लगता है, और ऐसे लड़ने लग जाते हैं लोग, आएगा फोन हम आपका अकाउंट बंद करें, मैं कह रही हूँ कर दो कोई बात नहीं, बैंक में जाके खुलवा लूंगी और क्या है, इससे पहले कि तुम मेरा अकाउंट खुला रखो और उसको खाली कर दो, वो बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, बंद कर दो। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस DOT लॉन्च्ड चक्षु। अब चक्षु क्या है, चक्षु निकनेम भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों का निकनेम होता है चक्षु, ठीक है। अब तुम्हारे टाइम पे होता है नहीं, हमारे टाइम पे तो बहुत ज़्यादा होते थे भाई। अ प्लेटफॉर्म फॉर टेलीकॉम यूजर्स टू रिपोर्ट फ्रॉड और स्पैम कॉलर्स, ठीक है ना, मतलब फ्रॉड जो होते हैं ना, जो फ़ोन करते हैं ये कर दो वो कर दो, ठीक है, OTP बता दो। द फैसिलिटी अवेलेबल एट, अब ये फैसिलिटी कहाँ पर अवेलेबल है, मैम क्या ये वेबसाइट का लिंक पूछ सकते हैं, हाँ बेटा याद करनी है ये, अवेलेबल फैसिलिटी अवेलेबल एट संचार साथी, sancharsathy.gov.in SFC will allow citizens to proactively report. The platform will allow users to report fraud related to bank account, payment, wallet, KYC, ये सब कुछ. The digital intelligence platform was also launched, which would be a non-public data sharing resource for telecom service provider, law enforcement. अब यहाँ पर एक और था, एक तो चक्षु हो गया, ये पब्लिक के लिए, जैसे चक्षु जो नाम होता है, ठीक है ना, वो पब्लिक में पता चल जाए तो मजाक उठता है, बट बता देते हैं लोग चक्षु। अब यहाँ पे ये जो है डिजिटल इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म जो है, ये सबके लिए नहीं है, ठीक है ना, चक्षु सबके लिए है ना, डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। अब डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म जो है वो क्या है, डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म वॉज लॉन्च्ड, यहाँ पे लिख लेते हैं, सॉरी ये डब्बे में ही आना चाहिए था, थोड़े हमारे नोट्स ऐसे हो गए, विच वुड बी अ नॉन पब्लिक, इज अ नॉन पब्लिक डाटा शेयरिंग रिसोर्स फॉर ठीक है। अब यहाँ पर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है ना, identity document issues, issuing authority, so on, ठीक है, ये नॉन पब्लिक डाटा शेयरिंग रिसोर्स है फॉर टेलीकॉम प्रोवाइडर्स, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, मतलब यहाँ से ये कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल पाएंगे, ऐसा सा लग रहा है, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक ऑल्सो सपोर्टेड कॉलर नेम प्रेजेंटेशन। अब यार ये देखो, ये तुम्हें पता होना चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि सीनैप जो है बहुत ज़्यादा आने लग गया है। सबसे पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि सीनैप की फुल फॉर्म क्या है, सीनैप की फुल फॉर्म है कॉलर नेम प्रेजेंटेशन। क्या है फुल फॉर्म, कॉलर नेम प्रेजेंटेशन, कि अगर कोई तुम्हें कॉल कर रहा है ना, न्यूज जिस नाम पे उसकी KYC हो रखी है, ठीक है ना, तो उसका नाम पता चले, ठीक है ना, व्यू द रजिस्टर्ड नेम, ठीक है, व्यू द रजिस्टर्ड नेम ऑफ एवरीवन कॉलिंग देम, ठीक है, रजिस्टर्ड नेम दिखे कि भैया कौन कॉल कर रहा है, तुम्हारे ओपिनियन में ये होना चाहिए या नहीं, सीनैप की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ओपिनियन तुम्हारी है या नहीं, ठीक है, और ये है क्या, ठीक है ना, कि भाई अभी तो नहीं दिखता है, अभी तो अगर ट्रू कॉलर लगाया उसमें दिखता है, बट अगर KYC मतलब जिस नेम पे एक्चुअली, क्योंकि ट्रू कॉलर तो हमारे फ़ोन से डाटा उठाता है, लोगों के फ़ोन से, ठीक है ना, तभी कईयों के अजीब अजीब नाम होते हैं, क्योंकि फिर उसका अजीब नाम ही हर जगह सेव हो रखा है, तो वहाँ से वो डाटा उठाकर हमको दिखाता है, ठीक है, बट अगर जो रजिस्टर्ड वाला है वो दिखने लग जाए तो पक्का हो जाएगा कि हाँ इसी का फ़ोन है, तो लोग कभी फ़ोन ही नहीं उठाएंगे। स्वीडिश डिफेंस मेजर साब, ठीक है, साहब, साहब नहीं साहब,
ठीक है, साब। तो जो साब है वो क्या कर रही है, started construction of its manufacturing facility in India for its iconic Carl Gustav M4 weapon with a formal groundbreaking ceremony। ठीक है, मतलब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। द फैसिलिटी इज बीइंग बिल्ट एट मेट सिटी इन हरियाणा। द स्टेट हैज अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस, गुड पोटेंशियल पार्टनर्स। ठीक है, टुडे इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया स्वीडन। साब्स फैक्ट्री विल बी द फर्स्ट फॉरेन फुली ओन डिफेंस प्रोडक्शन फैसिलिटी इन इंडिया। इट इज अ टेस्टामेंट टू स्ट्रॉन्ग बायलैटरल रिलेशनशिप। ठीक है, फाइन। इसमें से क्या नोट करना है, स्वीडिश डिफेंस, स्वीडन डिफेंस कंपनी, क्या नाम है इसका, साब को साब से याद कर लो, साफ। ठीक है ना, साब स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन मेट सिटी, जब वी मेट इन हरियाणा। तो कहाँ पर आ रही है, हरियाणा में आ रही है। ठीक है, क्या मैन्युफैक्चर करेगी, कार्ल, ये तो ढंग से लिख लें, कार्ल गुस्ताफ, गुस्ताखी माफ, M4 वेपन्स। ठीक है, और इसका एक फैक्ट भी है, साब्स फैक्ट्री will be the first foreign fully owned defense production facility in India। ठीक है ना, ये क्या है, फुली फॉरेन, फुली फॉरेन ओन्ड जो है, फर्स्ट है ऐसी जो फुली फॉरेन ओन्ड है। ठीक है जी, तो ये इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। साब, ये तो बहुत बहुत आसान है यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हें लिखकर याद करनी है तो साब स्वीडिश कंपनी, ठीक है ना, स्वीडन की कंपनी है। क्या बना रहे हैं ये, हरियाणा में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लग रहा है, कार्ल गुस्ताफ। ठीक है ना, गुस्ताफ दिल, कार्ल्सबर्ग जो बियर होते हैं उससे कार्ल याद कर सकते हो। M4 वेपन्स, ठीक है, ये बनाएंगे। और ये फर्स्ट फुली ओन्ड डिफेंस, फॉरेन फुली ओन्ड डिफेंस प्रोडक्शन फैसिलिटी है, प्रोडक्शन फैसिलिटी है। ठीक है, ये ऐसे लिख लिख के ना, ये स्क्रिबलिंग कर करके जो याद करेगा ना, मतलब रिविजन करेगा, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड कैबिनेट नॉट फॉर ऑर्डिनेंस टू रिकवर डैमेज कॉस्ट। तो उत्तराखंड के अंदर आ गया है एक बिल जिसका नाम है उत्तराखंड पब्लिक गवर्नमेंट एंड रिकवरी ऑफ डैमेज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस एक्ट 2024। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर अगर कोई भी प्रोटेस्ट करेगा, अगर कोई भी राइट्स करेगा, लड़ाई करेगा, और फिर उसके अंदर हम देखते हैं ना कि बस जला दी, किसी की गाड़ी जला दी, है ना, प्रोटेस्ट के अंदर। तो अब यहाँ पर ये हो गया कि जो ये करेगा वो ही भरेगा, उसी को ही पैसा देना पड़ेगा। जो ये बुलाएगा प्रोटेस्ट, उसी को ही पैसा देना पड़ेगा अगर वायलेंट प्रोटेस्ट होती है, अगर चीजों का नुकसान किया जाता है। ये बिल कहाँ पर आ गया, ये ऑर्डिनेंस कहाँ पे पास किया गया है, ये पास किया गया है उत्तराखंड में। कहाँ पर आया ये, उत्तराखंड में। ठीक है, अब यहाँ पे एन ऑर्डिनेंस फॉर द रिकवरी ऑफ क्या होगा इसके अंदर, रिकवरी ऑफ द कॉस्ट ऑफ डैमेज to public property during riots and protests from those involved। जो इन्वॉल्व हैं, जो इन्वॉल्व पाए जाएंगे उसके अंदर, उन्हीं से पैसे लिए जाएंगे। गवर्नमेंट हैज ऑल्सो फॉर्म्ड अ ट्राइब्यूनल, गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड अ ट्राइब्यूनल which will assess the cost of damage। कितना डैमेज हुआ है वो कॉस्ट असेस करने के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया गया है। Those found guilty will also have to pay a fine up to ₹8 lakh apart from recovery amount। फाइन अलग से देना पड़ेगा, रिकवरी अमाउंट अलग से देना पड़ेगा। It will be used to pay for the expense occurred on riot control। राइट कंट्रोल का एक्सपेंस भी इनको ही देना पड़ेगा। ठीक है ना, Those found guilty क्या देना पड़ेगा उनको, फाइन अप टू
8 लाख, ठीक है ना। रिकवरी अमाउंट मतलब जो नुकसान हुआ वो उसकी भरपाई, और यहाँ पर ठीक है ना विल बी यूज टू पे फॉर एक्सपेंसेस incurred on राइट कंट्रोल पे जो पैसा लगा रहे हैं उस पे। अब उत्तराखंड ने ऐसा क्यों किया? हल्द्वानी में राइट्स हुए, ठीक है, 2024 के अंदर ही क्यों हुए? क्योंकि वहां पे इलीगल डिमोलिश किया एन इलीगल मदरसा एंड मजार बिल्ट ऑन नजूल ओन्ड बाय गवर्नमेंट लैंड पे, ठीक है ना। हल्द्वानी उत्तराखंड में, हल्द्वानी में राइट्स हुए, क्यों? demolished an illegal madrasa and mazar built on नजूल। नजूल क्या होती है? गवर्नमेंट लैंड, ठीक है। चलो आगे चले। अब यहाँ पे द फ्रेंच पार्लियामेंट ऑन मंडे वोटेड टू एंकर द राइट टू अबॉर्शन इन द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग फ्रांस द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू ऑफर प्रोटेक्शन फॉर टर्मिनेटिंग अ प्रेगनेंसी। अ कांग्रेस ऑफ बोथ द लोअर एंड अपर हाउसेस इजीली ऑब्टेन 3/4 सुपर मेजॉरिटी नीडेड टू फॉर द चेंज, ठीक है ना। यहाँ पर फ्रेंच पार्लियामेंट voted to add the right to abortion in the country's constitution। अबॉर्शन क्या होता है? प्रेग्नेंट है वुमेन, ठीक है ना, बच्चा नहीं चाहती है, अबॉर्ट करवा सकते हैं उसको, ठीक है, खत्म कर सकते हैं पेट के अंदर ही, ठीक है। अब ये क्या बन गई? फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड to offer protection for terminating a pregnancy। पहली वर्ल्ड में कंट्री है जिसने ऐसी राइट दी है, ठीक है ना, ठीक है। पास भी हो गया है, ठीक है ना, बोथ हाउसेस वोटेड। ये तो ठीक है, वोटिंग हो गई, ये सब एक ही पॉइंट बनेगा, मैं इसको स्टार बना देंगे हम, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट है, जहां पर मैंने तुम्हें समझाया हुआ कॉन्सेप्ट जहां पर फर्स्ट आ जाए वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Haiti's government on Sunday declared a state of emergency and nighttime curfew after a deadly gang assault on the capital's main prison। वहां पे मेन प्रिजन पे अटैक हो गया, जो वहां पे इनमेट से वो भाग लिए। ये कहाँ पे हुआ? हेती गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ इमरजेंसी। ऐसा क्यों? ठीक है ना। डेडली अटैक ऑन मेन प्रिजन allowed inmates to escape। ये सही है। तो अब नेशनल डिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ इमरजेंसी कहाँ पे हुई है? हैती। हाँ थी, हाँ कोई था यहाँ पर, कोई था, अब नहीं है, जेल में भाग गया, ठीक है। साउथ कोरिया's health ministry said on Monday that authorities will start inspecting hospitals to take legal action against doctors who have ignored an ultimatum to end a walkout over plans to increase medical school admissions। ठीक है ना, मेडिकल स्कूल्स की कहा एडमिशंस की फीस साउथ कोरिया, ये इसको ऐसे लिखते हैं, इन साउथ कोरिया doctors walk out over plans to increase medical school admissions। ठीक है ना, मेडिकल स्कूल की एडमिशन फीस बढ़ा रहे थे, उन्होंने वॉकआउट कर दिया कि हम नहीं देखते पेशेंट, तुम खुद ही संभालो। February 20 से क्या हुआ? बाप रे बाप। In the latest legal success for Thailand's powerful Shinawatra family, the country's Supreme Court on Monday cleared former Prime Minister Yingluck Shinawatra,
who ruled from 2011 until she was ousted in a 2014 military coup of corruption in awarding a government contract during her time in office. बहुत कुछ बता दिया। ये देते 5 से 6 लाइनों की न्यूज़ है, बता बहुत कुछ जाते हैं। यहाँ पर अब लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं। चलो, हमारे पास इतनी खुली जगह है, यहाँ पर लिख लेते हैं। थाईलैंड सुप्रीम कोर्ट क्लियर्ड फॉर्मर पीएम यिंग लक, ठीक है ना, बहुत अच्छा लक था यिंग का। शीना, लड़की का नाम भी होता है शीना। बत्रा, शीना बत्रा से याद कर लो, बत्रा, ठीक है ना। क्यों? हु रूल्ड फ्रॉम, अब यहाँ पर क्या है इनका, हु रूल्ड फ्रॉम 2011 until she was ousted in a 2014 military coup. coup क्या होता है? forcefully overthrowing the government in power. coup क्या होता है? forcefully overthrowing the government in power. That is coup. ठीक है। और अब चार्जेस क्या थे? करप्शन के, करप्शन चार्जेस, ठीक है ना। क्लियर्ड मतलब अब नो मोर, दे आर नो मोर देयर, करप्शन चार्जेस नहीं है, ये है, ठीक है। थाईलैंड का कौन सा लॉ बहुत ज़्यादा फेमस है? उनका किंग, जो किंग का लॉ से रिलेटेड लॉ है कि अगर आप किंग को कुछ भी बोल दो तो बहुत बड़ी सज़ा, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन की सज़ा आपको मिल सकती है थाईलैंड में। शहबाज शरीफ ऑन मंडे टुक ओथ एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो यहाँ पर ये हमें याद रखना पड़ेगा, शहबाज शरीफ, मतलब इनके प्राइम मिनिस्टर का नाम जो है उससे उल्टी तो इनकी हरकतें हैं। पीएम ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। और प्रेसिडेंट वहां के आरिफ अलवी हैं। चलिए, ये कौन से पीएम बने? 24th पीएम। 24 घंटे होते हैं और पाकिस्तान के 24 ही प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। China's government said on Monday that it is eliminating an annual news conference by the prime minister. That was one of the rare times a top Chinese leader took questions from journalists. तो normally ना हर साल एक जर्नलिस्ट एनुअल कॉन्फ्रेंस होती थी जिसमें जो टॉप लीडर है चाइना का वो क्वेश्चन आंसर करता था। अब चाइना कहता हमको नहीं आंसर करना है। China's government is eliminating annual news conference by prime minister, ठीक है ना, जो एक टाइम होता था जब ये करते थे ये सेशन। गोइंग ऑन टू, अब यहाँ पर एनुअल मतलब हर साल होता था, ठीक है ना। कॉन्फ्रेंस एलिमिनेटिंग एनुअल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बाय प्राइम मिनिस्टर, ओनली टाइम Chinese leader took questions from journalists, ठीक है। वो भी नहीं लेंगे। कब से चल रहा था? सिंस 1993 हो रहा था एवरी ईयर, अब नहीं होगा, ठीक है जी। आगे चलेंगे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर said the IT minister's advisory on Saturday that under testing AI applications must be approved by the government before general public availability was intended only for large platforms and will not apply to startups. तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि क्या किया है। IT मिनिस्ट्री की एडवाइजरी है, IT मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एडवाइजरी। क्या एडवाइजरी आई? अंडर टेस्टिंग AI applications must be approved by government before public availability, ठीक है ना। अब ये किसके लिए? ओनली
फॉर लार्ज प्लेटफॉर्म्स नॉट स्टार्टअप्स। ठीक है ना, स्टार्टअप जो छोटू मोटू स्टार्टअप्स हैं वो कहते हैं तुमको नहीं करना है कुछ भी, जो लार्ज प्लेटफॉर्म्स है उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसा क्यों किया? क्योंकि जेमिनाई जो गूगल का चैटबॉट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की फोटो लगा के कहता है ये फैसिस्ट है, फैसिस्ट इज डिक्टेटर। ठीक है ना, तो इंडिया कहता ऐसा कैसे कर दिया। उसके बाद एन एक्सपर्ट कमिटी, अब ये देखो ये तुम्हारी मंडे की न्यूज़ जो है चालू हो गई, मैंने एक करवा दी है, बाकी हम धीरे धीरे जो है वो कवर कर लेंगे। तो आज 2 से 3 मैंने मंडे की न्यूज़ करवा दी है, तो बाकी हम धीरे धीरे कर लेंगे। राइट, अब 6 PM पे सेशन होता है, तो प्लीज़ कल ज़रूर ज्वाइन इन करना। अगर आपको ये सेशन अच्छा होगा तो लाइक कर लेना, कॉमेंट ज़रूर करना। एंड ऑल्सो गाइज, अगर आपको loggery.in पे आपने विजिट नहीं किया है ज़रूर विजिट करना। आपको जो रेगुलर वाले हैं वो प्रैक्टिस टेस्ट ज़रूर बाय करें। फेब्रुअरी जान के आ चुके हैं, 1 शॉट्स बाय कर सकते हैं अगर आप रेगुलर नहीं हो। करंट अफेयर्स के साथ बहुत हेल्पफुल है। हमारे मॉक टेस्ट बाय कर सकते हो जिनके साथ गाइडेंस कॉल, जूम की गाइडेंस कॉल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ये सब कुछ आपको, इवन मेडिटेशन सेशंस अवेलेबल है ताकि आपको एग्जाम में डर ना लगे। ये बिल्कुल मॉक टेस्ट के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट हम दे रहे हैं ऑन loggery.in। यू कैन चेक इट आउट ऑन loggery.in। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन। बाय बाय, टेक केयर।